अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और वेलकम टू संडे के संडे Q&A वाली वीडियो। मेरी मोस्ट फेवरेट एपिसोड है भाई, क्योंकि इस पूरे वीक में मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं, आपका नाम लेके। शॉर्ट आउट भी फ्री में हो जाता है, लेकिन ये जो प्यार है ना आप लोग दिखाते हैं भाई, इससे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी क्यूरीज आप लोग की आई थी, जो कि वीकली आई थी, हम लोग वो क्लियर करने वाले हैं। और भाई आप Q&A वाली वीडियो में टॉप फैन ऑफ द वीक और मंथ की बात ही नहीं होती, वो शॉर्ट्स वीडियो पर होती है। और अनफॉर्चुनेट जब से हमने Q&A में टॉप फैन ऑफ द वीक और मंथ जो है वो खत्म किया, आप लोगों का प्यार खत्म हो गया है। तो भाई ऐसा नहीं, देखो गिव एंड टेक प्रॉपर चलता है। आप प्यार देते हो, हम आपको प्यार देते हैं। तो इस प्यार को बढ़ाने के लिए कीप सपोर्टिंग। आजकल असद वैंस नजर नहीं आ रहे, आजकल कारी इसरार नजर नहीं आ रहे, कैसर भाई नजर नहीं आ रहे, इमरान नहीं नजर आ रहे, इमरान रुस्तमानी नजर नहीं आ रहे। इसी तरीके से मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर जो कि मुझे स्टार्ट से सैयद रजा जाफरी हैं और इसी तरीके से नाम जिनका नाम नहीं भी ले सकता भाई, बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास बनी हुई। और आज भी हमारे पास वो स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं जब हमारे 1, 2 या 10 सब्सक्राइबर या 1000 सब्सक्राइबर या 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे, जो लोग हमें सपोर्ट करते थे, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह की ज़ात का कि उन्होंने आपके दिलों में प्यार डाला हुआ है। तो इस प्यार को मजीद कंटिन्यू रखें। आप लोगों की सपोर्ट से ही जो है ना वो हमारी जो मैस्टेक फैमिली है ना वो ग्रो करेगी। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। और अगर आप लोगों ने कोई क्यूरी करनी हो, क्वेश्चन पूछना हो, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर हम लोग एक दिन पहले स्टोरी लगा देते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पिक करना हमारे लिए बहुत आसानी होती है। तो वहीं से हम लोग पिक करते हैं, यही हमारे चैनल का रूल है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सैयद बिलाल बुखारी पूछते हैं, अली भाई एमोलेड डिस्प्ले में बैटरी टाइमिंग ज़्यादा होती है या आईपीएस डिस्प्ले में? देखो भाई टेक्निकली देखा जाए तो एमोलेड पैनल जो है वो ज़्यादा बैटरी टाइमिंग देना चाहिए, क्योंकि उसके अलग अलग पिक्सल होते हैं एमोलेड के, वो अलग अलग जो है मतलब अगर आप कोई कलर यूज़ नहीं कर रहे तो वो बैटरी नहीं पिएगा। आईपीएस पैनल में होता है कि वो 4 लेयर्स होती हैं, वो लाइट बैक एंड पे चल रही होती है और वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, उसमें बैटरी टाइमिंग कम होनी चाहिए। लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंस है। एमोलेड पैनल कम बैटरी टाइमिंग देता है कंपैरेटिवली हमारे आईपीएस पैनल से। अब ब्राइटनेस लेवल की वजह से भी ये किया जा सकता है, और दूसरा ये कि एमोलेड पैनल हम लोग जब भी देखते हैं तो हमें ज़्यादा ब्राइटनेस रखना पड़ता है और दूसरा रिफ्रेश रेट हम लोग ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से टाइमिंग थोड़ी कम होती है। लेकिन मेरा जो पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मुझे हमेशा से आईपीएस पैनल ने ज़्यादा बैटरी टाइमिंग दी है एज कम्पेयर टू एमोलेड पैनल। बट जो टेक्निकल टर्म है वो ये कहती है कि एमोलेड पैनल जो है वो बैटरी टाइमिंग ज़्यादा देता है। पता नहीं ऐसा क्यों है क्यों नहीं, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस ज़रा डिफरेंस निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं जहानजेब शेख, भाई मेरी रेंज 70K है, मैं गेमर हूँ, फुल गेमिंग करना चाहता हूँ, आप बताएं 11T भी ले लूँ कि ना लूँ? लेकिन भाई 11T फिलहाल मार्केट में तो डिसकंटिन्यू हो चुका है, नज़र आ रहा है कि स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बहुत सारी बैन कर दी गई हैं। अगर तो आपको 11T टिल नाउ मिलता है तो येस दिस इज द ओनली चॉइस इन दैट प्राइस सेगमेंट, जो कि आप गेमिंग के लिए 90 FPS के लिए कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इसकी जगह अगर A52 स्नैपड्रैगन 778G वाला लोगे तो उसका साथ 60 FPS ज़रूर है, और उसका गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर है। उसके साथ साथ ही आपको 778G के साथ जो भी हार्डवेयर मिलता है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। इस प्राइस सेगमेंट में मैंने देखा है वो बहुत अच्छे तरीके से गेमिंग को हैंडल कर लेता है। या स्नैपड्रैगन 870 के साथ पोको F3 भी मिले तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे इरशाद जमील, ये भी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने सपोर्टर हैं भाई, थैंक यू सो मच, आप हमें सपोर्ट करते हैं। ये मुझसे पूछते हैं C35 के क्या कैमरा के लिहाज से लेना चाहिए? C35 किसी भी लिहाज से नहीं लेना चाहिए। देखो भाई मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, खूबसूरत दिखने वाली कोई भी चीज़ ऐसी, मतलब कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती जो कि उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए। मिसाल थोड़ी सी ज़रूर हो गई, खूबसूरत दिखने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो, उसके सीरत भी देखनी चाहिए, उसकी बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। तो भाई दिखने में नहीं, बाकी हार्डवेयर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इतने पैसों में। 4GB 128GB नहीं लगा, और इसके साथ साथ ही मुझे कैमरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फ्रंट कैमरा 720p बनाता है, तो कैमरा के लिए तो बिल्कुल भी कंसीडर मत करना, चाहे आपको कोई भी दावे करता रहे कि ये टॉप नॉच कैमरा सेटअप है। इस रेंज में आपको कोई भी अच्छा कैमरा सेटअप नहीं मिलता, तो प्लीज़ डोंट कंसीडर इट फॉर कैमरा, फॉर परफॉर्मेंस। बस डिज़ाइन ही डिज़ाइन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, 80K तक कोई न्यू फ़ोन बता दें, मैं सैमसंग A53 का वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल वेट करना चाहिए, इसी वीक में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और A53 जो है जब आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा A52s था, वो भी डिसकंटिन्यू हो गया है। सिर्फ 8GB 256GB का जो बचा कुछ है सामान है वो आपको मार्केट में मिलता है, वो भी 90,000 रुपये 85,000 रुपये की रेंज में। और उसके साथ साथ ही 11T है। हाँ, इस रेंज के अंदर Vivo V23 भी आता है, नॉट अ बैड फ़ोन, अगर 80,000 रुपये तक गोल्ड कलर वाला मिलता है। मैंने बहुत सारे कैमराज कंपैरिजन किए हैं, मुझे फ़ोन अच्छा लगा, ऑप्टिमाइज भी है। बट बाकी जो सिलसिला है वो आपने खुद देखना है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं क्या नहीं। बट A53 इसी वीक में आ जाएगा। फैजी भाई ये भी मेरे बहुत रेगुलर व्यूअर हैं और हर Q&A वाली वीडियो में जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका क्वेश्चन हमेशा से लॉजिकल भी होता है, इसी वजह से हम लोग पिक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। अली भाई फॉर पोर्ट्रेट्स Vivo X80 वर्सेस X70 Pro लिखना था आपने, आपने X80 लिख दिया। X70 पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ था, X70 Pro लॉन्च हुआ था। येस Vivo X80 इज़ बेटर देन X70 Pro,
हार्डवेयर में भी तो बहुत बेहतर है, लेकिन भाई पोर्ट्रेट भी अब बहुत बेहतर है। इवन जो है ना थोड़ी सी जो ये वीवो की V1+ चिपसेट जो है ना, ये ऑप्टिमाइज भी है, ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए भी ऑप्टिमाइज है, उसी तरीके से परफॉर्मेंस के लिए भी ऑप्टिमाइज है, जैसा कि हम लोग रिसेंटली भी स्पीड टेस्ट करके देखा है, तो उसमें मुझे अच्छा लगा है। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उमर ज़िया रेगुलर, ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, F21 Pro 5G का डिज़ाइन अलग है क्या F21 Pro से? नहीं, डिज़ाइन तो मेरे ख्याल में कोई भी अलग नहीं, कलर्स कुछ नए आएंगे। हाँ, रिफ्रेश रेट का फ्रंट का फ़र्क है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज़ मिलेगा और हमारे जो F21 Pro 4G वाला है वहाँ पर 90 हर्ट्ज़ मिलता है, तो ये डिफरेंस होने वाला है और प्राइस भी ज़्यादा होने वाली, पहले बता रहा हूँ, आ जाएगा पहले वीक में जून के। अगले क्वेश्चन के भी इन्हीं का ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, A33 एंड A53 के बॉक्स में चार्जर होगा क्या? जो इंटरनेशनल अनबॉक्सिंग देखी है उनके अंदर चार्जर नहीं था, तो देखते हैं कि इस दफ़ा बॉक्स में क्या मिलता है क्या नहीं। इसी वीक में सभी जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, सभी उलझने क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन मोहम्मद सारिम कहते हैं, इन्फिनिक्स नोट 12 गुड चॉइस आफ्टर C35? मुझे लगता है कि गुड चॉइस, बट यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी उम्मीदें इन्फिनिक्स से बहुत ज़्यादा थी। जब इन्फिनिक्स नोट 7 लॉन्च हुआ, नोट 8 लॉन्च हुआ, उसके बाद नोट 10 प्रो भी काइंड ऑफ गुड, क्योंकि आजकल ना रिफ्रेश रेट, देखो मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं, अगर आप एक ऐसे पर्सन जिसने 5 साल से फ़ोन नहीं चेंज किया, तो आपको मेरी वाली बातें जो है ना बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि रिफ्रेश रेट क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होती है, प्रोसेसर क्या होता है, हीटिंग क्या होती है, ये जो वेपर कूलिंग चैम्बर्स जो आ रहे होते हैं, जो लगाए जाते हैं, ये क्या होते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि रेंडमली फ़ोन चेंज करते रहे और उन्होंने अभी कुछ 6-7 महीने पहले कोई फ़ोन लिया, तो मैं ये कहूँगा वो चलाते रहना भाई। अच्छे रिफ्रेश रेट वाला फ़ोन जो है ना वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अब तो जो 60 हर्ट्ज एमोलेड पैनल है ना, यकीन मानो वो भी स्लो फील होते हैं। मैं 120 हर्ट्ज चला रहा हूँ, Xiaomi का 12 Pro चला रहा हूँ, मुझे जो है ना जब मैं उन पर जाता हूँ, मैं पिछले 2 साल से जो है ना 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले फ़ोन चला रहा हूँ, या 144 हर्ट्ज में Xiaomi का 10T आज भी मैं चला रहा हूँ। मेरे पास स्पेयर फ़ोन है, मेरा परमानेंट डाटा सारा उसी में होता है, तो भाई बहुत फील होती है। 60 हर्ट्ज पर आते हैं, ऐसा फील होता है जैसे हम लोग पता नहीं मतलब वो जो ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया है, तो एक ट्रेन है कराक्रम जो कि बड़ी जल्दी कराची पहुँचाती है, बड़ी लग्जरी जो है वो ट्रैवल देती है, और एक ट्रेन है अवाम एक्सप्रेस जो कि भाई थक थक के जाती है, तो उसमें झटके भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो यही एक्सपीरियंस होता है जब 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज एमोलेड पर आते हैं, तो बहुत डिफरेंस फील होता है। इवन अगर आप गेमर हैं तो भाई तब आपकी जो फिंगर है, जो आपका थंब है, जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये स्लो हो जाते हैं 60 हर्ट्ज पर, तो ये चीज़ें जो है वो फील होती हैं। तो इन्फिनिक्स नोट 12, अगर आप इन्फिनिक्स की यूज़र हो तो एक चीज़ देख लेना कि डिस्प्ले की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि नोट 11 में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकायतें की हैं। हार्डवेयर के अंदर 96 वाले G96 के अंदर जायरो ही नहीं है। जो G88 है उसका जायरो थोड़ा सा बेटर है, बट वो भी हमें सॉफ्टवेयर बेस्ड लगता है। G88 में जो है ना वो हीटिंग इशू, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था, हीटिंग इशू मिले हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइस कट करने या प्राइस को एडजस्ट करने के लिए कॉस्ट कटिंग की गई है, तो भाई इसमें आपको ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेंगे। और इन्फिनिक्स के फ़ोन्स को आप एज अ कैमरा फ़ोन कंसीडर कभी मत कीजिएगा, बिल्कुल आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करने वाले नहीं है। चाहे आप किसी का भी व्लॉग देख लें, योहानो का भी देख लें, तो उसके अंदर 1-2 तस्वीरें ही हैं, बस बात ख़त्म है। तो वो साइन बोर्ड बन सकते हैं, बट मैस्टेक साइन बोर्ड नहीं बनेगा। मैस्टेक हमेशा अपनी ऑडियंस के साथ लॉयल रहेगा। जैसा दिखता होगा फ़ोन, जैसा वो रिकॉर्ड करता होगा, अगर वो अच्छा होगा तो वो अच्छा है, अगर वो बुरा है तो बुरा है। मुझे प्रोज और कॉन्स, मेरी ड्यूटी है, आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तानी ऑडियंस, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम बनता है कि मैं आपको सही और गलत के बारे में बताऊं, तभी तो आप मुझे प्यार देते हैं ना। तो इस प्यार को मज़ीद बढ़ाना भी आप लोगों ने, और ये आप लोगों की वजह से ये बातें मैं कर पाता हूँ ऑन कैमरा। समझ लें कि ऑन एयर ये बातें कर सकता हूँ, इसके अलावा ये बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता 4 दोस्तों में। तो पब्लिकली ये बात कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों की सपोर्ट जो है वो बहुत रिक्वायर्ड है। अगला क्वेश्चन सदाकत अली कहते हैं, अली भाई स्क्रीन बंद हो रही है इन्फिनिक्स एमोलेड नोट सीरीज़ की, क्या करना चाहिए? देखें भाई ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने लिया भी इसी वजह से, क्योंकि मुझे ये लोग कह रहे थे, कुछ लोगों ने कहा जो इन्फिनिक्स के लॉयल बायर हैं, जिनके फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आती, इसी तरीके से इन्फिनिक्स के बहुत सारे प्रमोटर्स भी मुझे देखते हैं, तो वो भी कमेंट करते हैं कि अली भाई खैर है, इस दफ़ा पैसे नहीं मिले। तो भाई देखो, पैसों के पीछे तो मैस्टेक भागता नहीं, ये मैं आपको पहले बता दूं। इस वजह से मैंने ओप्पो A76 नहीं कवर किया, क्योंकि वो इतना कैपेबल नहीं था। इसी वजह से मैंने C35 कवर नहीं किया, वो इतना कैपेबल नहीं था। इसी वजह से मैंने वीवो का Y15T करके मॉडल आया, मैंने वो भी नहीं कवर किया। भाई पैसों के पीछे नहीं मैं भागता, मैं अपनी ऑडियंस और अल्लाह की ज़ात के आगे जो है ना, वो अल्लाह की ज़ात के आगे झुकता हूँ और ऑडियंस से साथ मांगता हूँ, और मेरी ऑडियंस ही पावर है।
पैसे तो अल्लाह पाक ने दे ही देने, लेकिन ज़मीर की सेटिस्फेक्शन भी कुछ होती है। कोई मुंह के ऊपर दाढ़ी का भी रख रखा होता है ना, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है। तो सदाकत अली भाई, अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आपको क्लेम करवा लेना चाहिए, इन्फिनिक्स को क्लेम करें। अगर वो क्लेम नहीं लेते और आपको कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो आप जो है ना कंज्यूमर कोर्ट में पेश हो जाए या आप मुझे रिसिप्ट भेजिएगा, जितनी हेल्प कर सकूंगा मैं कर सकूंगा, लेकिन मेरा काम है सिर्फ आगे डिलीवर करना। आगे कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन, अगर तो फ़ोन गिरा है, डैमेज हुआ है, फिर कंपनी क्लेम नहीं करेगी। अगर चलते चलते ऑर्गेनिकली कोई मसला आया तो फिर कंपनी जो है वो क्लेम कर देगी, अगर कंपनी का फॉल्ट हुआ तो। वैसे तो कंपनी कम मानती है, लेकिन फिर भी कंपनियाँ रख रखाव थोड़ा सा रख लेती हैं, तो आप उनके पास इसको क्लेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जुहेब अमजद कहते हैं, अदर देन टेक इन्फ्लुएंसर विच यूट्यूबर डू यू लाइक। देखें भाई, मैं तो सबको लाइक करता हूँ, बेशक टेक इन्फ्लुएंसर हो ना हो, मेरी नज़र में मुझसे सभी अच्छे हैं, चाहे वो एक सब्सक्राइबर वाला कंटेंट क्रिएटर है या वो कोई बिलियन मिलियन वाला है। मैं पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर को हमेशा से लाइक करता हूँ, क्योंकि ये मेरे अपने हैं और अपनों की प्रायोरिटी हमेशा से ज़्यादा होती है, जिसमें युखानो है, इरफान जुनेजो है, जिसमें आप कह सकते हैं कि हसी टीवी अगर आप लोगों ने देखा हुआ, हसीब शफकत है, वो भी मेरी मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी है। असद अली भाई हैं जो कि टेक में सबसे पहले आए, वो भी मेरे हैं। इसी तरीके से अमीर भाई हैं रिव्यू स्पीकर से, बबलू लॉरी है, ये टेक में है। और विदाउट टेक मूरू, इरफान जुनेजो, युखानो, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तानी ऑडियंस का टेस्ट ज़रा उस तरह का है, तो इनको ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन ये उतने ही स्लो गए जितने तेज़ आए थे। और उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो मुझे जो प्रैंक्स हैं वो डैम्प्स प्रैंक्स जो चाइना जो कराची वाली है, राहील भट्टी और मुनीब जो है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से कराची में बेकार वाइन्स वाले हैं, गजनफर है और काशान वगैरह हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुबीन है, तो ये सारे अच्छे लगते हैं मुझे। पाकिस्तानी तो कंटेंट क्रिएटर सारे अच्छे लगते हैं, एटलीस्ट मुझसे तो बहुत अच्छे हैं। बट टेक में एक दो बंदा जो पसंद नहीं है, जिसका नाम मैं नहीं ले सका, सॉरी भाई आपने अपना मेयार खुद ही गिराया। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ज़ईम, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, अगर रेंज 1 लाख के अराउंड हो तो आईफोन एंड्रॉयड पर इन्वेस्ट करो। देखो भाई, मैं सिंपली बात बताता हूँ, अगर आप पहले से iOS यूज़र हो और iOS के साथ कंफर्टेबल हो, आपको उसकी यूटिलिटी का पता है, तो येस आपको iOS पर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो मैं ये कहूँगा कि आपको एंड्रॉयड पर ही रहना चाहिए, चाहे वो 1 लाख की डिवाइस हो, चाहे वो 80,000 रुपये की हो। एटलीस्ट परफॉर्मेंस और कर्व स्क्रीन, एमोलेड और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, मतलब आपको थोड़ी सी ना आज़ादी मिल जाती है चीज़ें डाउनलोड करने की, अपलोड करने की और फील फ्री करने की। लेकिन iOS के अंदर थोड़ा बहुत इशू आता है, ऑल्दो iOS भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो एप्लीकेशंस आप लोगों को ऑफर करने लग गया है। बट भाई फिर भी अपनी कंफर्टेबिलिटी देख लेना, जो भी डिफरेंसेस हों उनको आपने पहले जज करना है। आज दी रोए कहते हैं, अली भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या एंड्रॉयड 12 में बग्स हैं? क्या मुझे अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहिए? आई हैव गैलेक्सी A32। नहीं करना चाहिए। देखो, मैंने अभी रिसेंटली एक स्पीड टेस्ट किया है, आपने स्पीड टेस्ट के अंदर ही देखा था, गैलेक्सी S21 फैन एडिशन था मेरे पास, एंड्रॉयड 12 अपडेटेड था, उसके अंदर एप्लीकेशन क्रैश हो रही थी। ये चीज़ वहाँ पर नोटिस करें, मैंने 3 दफ़ा क्लिक किया, क्रैश हो रही थी। एंड्रॉयड 12 में ही बग्स हैं, इसी वजह से डिफरेंट यूआईज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम मिल रही है। और एंड्रॉयड का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जब एक नया वर्जन आता है ना, तो ये 6 महीने उसकी ऑप्टिमाइजेशन में लगाते हैं और 6 महीने बाद ही पता लगता है कि अभी इनका नया वर्जन भी आने लगा है, और लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो अगले वर्जन के लिए भागने लग जाते हैं। मेरे ख्याल में 2 साल में एक एंड्रॉयड अपडेट आनी चाहिए, उसको प्रॉपर अपडेट करके दे देना चाहिए, यूज़र का एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। ये जो 6 महीने 8 महीने बीटा वर्जन और ये चीज़ें चलती रहती हैं, बग चलते रहते हैं, इससे क्या है कि यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है और एंड्रॉयड से ऑब्वियस सी बात है कि लोग फिर iOS पर शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि iOS के अंदर ये प्रॉब्लम साल में 1-2 दफ़ा ही मिलती हैं, कॉन्टिन्यू नहीं रहती, और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होती है, क्योंकि वो एप्लीकेशन डिज़ाइन या ऑप्टिमाइज़ ही iOS के लिए की गई हैं। उसके ऊपर कोई एक दूसरी मटेरियल यूआई नहीं होती, लाइक दूसरे थर्ड पार्टी यूआईज़ नहीं होती, इतना हैवी टास्किंग नहीं होती, तो ये डिफरेंसेस मिलते हैं। और मेरे ख्याल में एंड्रॉयड 12 में बग्स हैं, यस, हर यूआई के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फाइक रज़ा मीर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, Xiaomi 12 वर्सेस Xiaomi 12 Pro वर्सेस 11T Pro, विच इज़ बेस्ट? Xiaomi 12 Pro इज़ बेस्ट, उसके बाद 11T Pro कहूँगा, क्योंकि 11T Pro आपको 1,15,20 हज़ार में मिल जाता है मार्केट में। अगर आप देखेंगे 8GB 128GB वाला वेरिएंट, 8GB 256GB थोड़ा सा महंगा होगा। 12 Pro को ज़रा स्किप करा देना, मतलब 1,80,000 रुपये का लोगे तो बिकेगा नहीं बाद में। तो मेरे ख्याल में 11T Pro और 12 Pro, अगर आपके पास 12 Pro जितने पैसे हैं। शायान कुरैशी पूछते हैं, और बहुत सारे दोस्तों ने पिछले Q&A में भी पूछा, उससे पिछले Q&A में भी पूछा, और ये मैंने कुछ 2 महीने पहले भी जवाब दिया था कि हुआवे कब वापस आएगा। हुआवे भाई ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन अफसोस हुआवे के साथ जो जाती हुई है USA ने की है,
उसके बाद हुआवे का जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग जो है वो गूगल की सर्विसेज को चाहते हैं, लोगों का डाटा वहाँ पड़ा हुआ है, लोगों ने डाटा कन्वर्ट करना है, वो खिंचल नहीं करना चाहते। इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन की सपोर्ट नहीं मिलती। ठीक है, एपीके कर सकते हैं, एपीके प्योर से कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इतनी कंफर्टेबिलिटी नहीं है। इसी वजह से हुआवे की डिवाइसेज ज़्यादा यहाँ ना तो मार्केट की जा रही है, और हुआवे वैसे भी ग्लोबली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सेलफोन इंडस्ट्री को जो है वो छोड़ता जा रहा है। हुआवे तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हुआवे ने ऑनर भेज दी, ऑनर ज़रूर वापस आएगा, बट हुआवे का कोई सीन अभी फिलहाल नहीं। वैसे हुआवे का नोवा सीरीज़ लॉन्च हुई है, 1 लाख कुछ रुपए की है, बट आई थिंक यूआई की वजह से मार खाता है हुआवे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आलिया, इनका नाम अजीब सा है, अली एजर पूछते हैं कैमरा वाइज A52s वर्सेस Realme 9 Pro Plus। देखो भाई, मैंने कंपैरिजन दिया हुआ है, A52s मुझे जो है वो वीडियोस में ज़्यादा बेटर लगा, पोर्ट्रेट्स में कुछ बेहतर है Realme 9 Pro Plus। अगला क्वेश्चन भी इन्हीं का ही है भाई, लास्ट टाइम भाई आपसे पूछा था, अभी फिर पूछ लिया, क्या नोवा 9 पाकिस्तान में लॉन्च होगा? बिल्कुल होगा भाई, इंटरनेट पे लॉन्च हुआ है। कासिम भाई ने अनबॉक्सिंग भी की है, कासिम अली टीवी है, मेरे ख्याल में दोस्त है हमारे सरगोदा से, तो 1,10,12,000 रुपये का है। बट मैं ये कहूँगा कि भाई इतने पैसों में हुआवे के ऊपर बहुत अजीब सी नॉच, अजीब से बेजल्स हैं उसके, और अजीब सा पंच होल है, मत इन्वेस्ट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बड़ा साइलेंट सा क्वेश्चन है, जिशान ने कहा है ZT ? ZT भाई क्वेश्चन मार्क की अगले 2 महीने। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर का रेट हो गया है ना, मुझे लगता है कि सारी कंपनी जो नहीं आ रही थी, इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल होंगे, इनको सबको दोबारा से रिसर्च करनी पड़ेगी कि अब पाकिस्तान में कैसे सर्वाइव करना है, और मजीद 1.5 साल ये इशू रहेंगे, डॉलर अप एंड डाउन चलता रहेगा, तो इन इश्यूज़ को कैसे टैकल आउट करना है। ऑलरेडी जो ब्रांड्स फैक्ट्रियाँ बना चुके हैं वो बहुत वरीड हैं इस बारे में। तो ZT फिलहाल भाई इन 2 महीनों में तो स्लो रहने वाला है, अगस्त के महीने में कोई ना कोई प्रोडक्ट्स लाइनअप करता हुआ नजर आएगा, अगर उनको समझ आएगी तो। हम तो कह सकते हैं कि आ जाओ, लेकिन आगे उन्होंने भी सोचना समझना, इन्वेस्टमेंट करनी है। अगला क्वेश्चन नौपी कहते हैं, अगर कोई मोबाइल 50K की रेंज में हो, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में आएगा, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि नया कोई फ़ोन आएगा स्नैपड्रैगन। देखो स्नैपड्रैगन मैटर नहीं करता, स्नैपड्रैगन 680 आता है तो आप लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा हार्डवेयर है, 50,000 में ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। 50,000 की रेंज में स्नैपड्रैगन 860, 865, 870 यूज़ में मिल जाते हैं। 860 तो खैर नया भी मिलता रहा है। इस तरीके से स्नैपड्रैगन 700 सीरीज़ का 732 या स्नैपड्रैगन 720G इज़ मच बेटर दैन स्नैपड्रैगन 680। तो इस तरह के हार्डवेयर में अभी तो फिलहाल अगले 3 महीने में कोई डिवाइस नहीं है, अगस्त के बाद या अगस्त के मिड में जाके कोई 1-2 डिवाइसेज जो हैं वो आती हुई नज़र आएंगी। और राइट नाउ अगर आप बात करते हैं तो हमारी एक वीडियो प्लान पड़ी है, मेरे बैक साइड भी फ़ोन पड़ा है, नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। आज हम प्रॉबली शाम को 50,000 रुपये की रेंज के अंदर वो फ़ोन स्टिल आज भी किंग है, और अगर आपको मिलता हो तो वो फ़ोन ले लेना चाहिए। फ़ोन आपने कैसे करना है कमेंट सेक्शन में, वीडियो हम देंगे, हम वो ज़रूर वीडियो देंगे आपको कि 50,000 की रेंज में वाई दिस फ़ोन इज़ स्टिल किंग, स्टिल वैल्यू फॉर मनी, और आपको इसी पर इन्वेस्ट करना है। वो वीडियो जो है वो आपको आज इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन अजल फारूक पूछते हैं, अली भाई ये अली एक्सप्रेस पर या अली बाबा पर जो फ़ोन्स आईफोन्स 25K और 35K में लगे हुए हैं वो रियल होते हैं? नहीं भाई, वो रियल नहीं होते। देखो उनमें फेक भी होते हैं, उनमें रीफर्ब भी होते हैं, उनमें 2 नंबर फ़ोन भी होते हैं। एक तो आपको ऑनलाइन पाकिस्तान के बाहर वाली किसी भी वेबसाइट से मोबाइल फ़ोन तो परचेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कस्टम पे फंस जाता है, फिर उसकी NOC लेनी पड़ती है, फिर आपको PT अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और जब वो PT अप्रूव होता है फिर ही रिलीज़ होता है। बहुत खज्जल ख्वारी हो जाती है भाई, बिल्कुल आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए। और ऐसे फ़ोन तो आपको पाकिस्तानी वेबसाइट से भी नहीं परचेज़ करने चाहिए। फ़िज़िकल खुद जाएं शॉप पर, तसल्ली करें, ये इंपोर्टेड फ़ोन्स को तभी लें, वरना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मत लें। बाद में ये शॉपकीपर ये जो यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं ना कि हम एक हफ्ते की जिम्मेदारी देते हैं, 100 में से 2 बंदों को दे देंगे, 98 बंदों को ये कहेंगे भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं, इंपोर्टेड फ़ोन है। तो ये चीज़ें देख लेना, ये कहने से पहले कुछ होते हैं, बाद में कुछ हो जाते हैं। ओके जी, अगला क्वेश्चन NF पूछते हैं हमसे, शुड आई बाय अ सैमसंग A32 पोको M4 Pro वर्सेस ए Y53s कैम फोन नीडेड स्लाइटली गेमिंग लाइक 8 बॉल पूल। भाई M4 Pro को पहली प्रायोरिटी पे रखना, A32 को अब 45,000 में तो बिल्कुल ऐसे साइड पे कर दो भाई। 40,000 से नीचे नीचे ही समझ आता है, उससे ऊपर नहीं समझ आता। ये भी इस कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन में भी नहीं समझ आता था। Y53s IPS पैनल के साथ बिल्कुल आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पोको M4 Pro येस 42,000 में आज भी अवेलेबल है, स्टिल वैल्यू फॉर मनी डिवाइस विद मिरर Helio G 96-90 हर्ट्ज और 64 मेगापिक्सल कैमरा है, 33 वाट डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, अच्छी चीज़ें। शकील खान अगला क्वेश्चन पूछते हैं, Xiaomi 12T सीरीज़ कब आएगी पाकिस्तान में? अगस्त सितंबर, उससे पहले नहीं आएगी।
उससे अगला क्वेश्चन हेवन कहते हैं, अली भाई प्लीज़ टेल के 13 प्रो नॉन पीटीए कहाँ से मिलेगा। भाई बड़ी दुनिया के पास अवेलेबल है। आप कौन से शहर में रहते हैं, कौन से गांव में रहते हैं? आजकल तो मुझे लगता है जितने भी मोबाइल शॉपकीपर है ना वो इंपोर्टेड फ़ोन बेच रहे हैं, क्योंकि उनको उसी में पैसे बच रहे हैं, बाकी किसी कोई चीज़ तो बिक ही नहीं रही। तो भाई 13 प्रो जो है ना वो अराउंड बॉक्स पैक जो है ना वो 2,26,27,000 रुपये का 128 GB सिंगल सिम वाले का रेट है। डुअल सिम 4-5 हज़ार रुपये महंगा होता है। ईजिली अवेलेबल है सारी जगहों पर। अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर ये आपकी अपनी नेग्लिजेंसी है। लाहौर चले जाएँ, कराची चले जाएँ, मुल्तान आ जाएँ, इस्लामाबाद चले जाएँ, पिंडी चले जाएँ, बावलपुर चले जाएं, खानेवाल चले जाएं, बड़ी बड़ी दुकानों पर अवेलेबल है यार, आप क्यों टेंशन लेते हैं। चौधरी मोहम्मद कहते हैं जी, अली भाई Realme C35 ओवर प्राइस क्यों आया इतना? भाई देखो मुझे नहीं पता क्यों आया, कंपनी को पता होगा। ऑफलाइन मार्केट में दिया है लेकिन फिर भी भाई बहुत पैसे हैं। मेरे ख्याल में डॉलर इन्फ्लुएंस बहुत मायने रखता है। आजकल डॉलर बहुत ज़्यादा चला गया है, कंपनी भी बेचारी क्या करे, मुफ्त तो देने से रह गई। डॉलर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन अब इस टाइम जिस तरह ये महंगाई हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एक तो हमारी एज अ जर्नलिस्ट, टेक जर्नलिस्ट, मोबाइल फ़ोन रिव्यूअर हमारी है कि आप लोगों को सही गाइड कर सके। दूसरी जिम्मेदारी आपकी अपनी भी है कि आप लोगों ने भी स्मार्ट प्ले करना है। आप लोगों ने हाइप के ऊपर नहीं जाना। बहुत सारी चीज़ों को कॉस्ट कटिंग करके 35-40 हज़ार रुपये की रेंज में एडजस्ट किया जा रहा है। आप लोगों ने पहले तसल्ली करनी है, बार बार 3 बार तो एटलीस्ट तसल्ली करनी। ज़रूरी नहीं मेरा रिव्यू देखें, बबलू भाई कर रहे हैं और खालिद है और उसके तरीके से टेक हो जाए, बहुत सारे लड़के काम कर रहे हैं, तो उनको आप ज़रूर देखो। उनको देखने के बाद आप डिसाइड करो, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट को लेना। अदरवाइज आप नुकसान कर बैठेंगे। हाइप के साथ मत जाओ डब्बा खोलने वाली एक किसी चैनल के ऊपर। आप और जगह रिव्यूज़ देख लो। आफ्टर ऑल वो कंटेंट देखो जिसके बाद आपको डिसाइड करने में आसानी हो कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है। तो प्लीज़ आपको स्मार्ट प्ले करना है, इस टाइम आपकी जिम्मेदारी है। C35 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 12, तो भाई नोट 12 C35 से 1000% बेटर है। आई एम अब्दुल्ला एक्स कहते हैं, अली भाई Realme Narzo 50 का क्या सीन है? जुलाई का सुना है, जुलाई और अगस्त में सुना है कि Narzo सीरीज़ के 2 एक फ़ोन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में आएंगे। अगला क्वेश्चन सुलेमान शहजाद कहते हैं जी, अली भाई प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन पिक कर लिया कि वीवो की V सीरीज़ कब आ रही है और S सीरीज़ कब आएगी? S सीरीज़ तो नहीं आएगी, बट Y सीरीज़ में ये जो जून का महीना आ रहा है इसमें एमोलेड पैनल आने वाला है विद नॉच, विद 90 हर्ट्ज, विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। जो V सीरीज़ का मॉडल होगा वो अगस्त में जाके लॉन्च होगा, जो कि ई वेरिएंट करके होगा। V24 या 25E करके मॉडल होने वाला है, वो जो है वो आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सदाम हुसैन, यूज्ड फ़ोन अंडर 70K, यूज़ फ़ोन अंडर 70K OnePlus 9 मैंने कवर किया हुआ है, वो ले सकते हो आप। उसके अलावा आप जो है इस रेंज के अंदर सैमसंग का PTA अप्रूव्ड S10 प्लस मिल जाता है, PTA अप्रूव्ड डुअल सिम वाला, लोकल यूज़ हुआ। इसी तरीके से आपको जो है वो OnePlus 8 भी PTA अप्रूवल वाला मिल जाता है, पैच वाला नहीं कह रहा मैं आपको। और इसके साथ साथ ही आपको Xiaomi के फ़ोन मिल जाता है भाई। Xiaomi के कुछ फ्लैगशिप फ़ोन मिल जाते हैं। मतलब स्पेसिफिकली फ़ोन्स के बारे में क्या बताऊँ, मुल्तान में कुछ अवेलेबल होगा, कराची में कुछ अवेलेबल होगा। रीफर फ़ोन लेने तो लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन भाई मैं कहूँगा कि वारंटी वाला और कोई अच्छा फ़ोन Vivo X60 Pro भी 75,000 रुपये की रेंज में इजीली मिल जाता है, उसको भी आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप जो है ना वो सैमसंग का S20 भी मिल जाता है, Note 10 मिल जाता है 80,000 रुपये तक, वो भी आप ले सकते हो। ये PTA अप्रूव ऑफिशियल फ़ोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो मिल जाते हैं, वो आप बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हसन सफ़ीर 5 कहते हैं, अली भाई टेक्नो कैमन 19 प्रो कब लॉन्च होगा और किस प्रोसेसर में लॉन्च होगा? भाई देखो इस टाइम 4G चिपसेट के साथ जो भी लॉन्च हो रहे हैं उनमें ज़्यादा MediaTek Helio G96 और G88 के साथ हो रहे हैं, तो इनमें से एक प्रोसेसर तो कंफर्म है। और उसके अलावा टेक्नो कैमन 19 प्रो जो है वो जून के 15 से 20 तारीख तक जो है वो लॉन्च होता हुआ आपको मिलेगा। जो स्पेशल एडिशन है उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ओके जी, M तला मलिक कहते हैं, क्या आप व्लॉगिंग स्टार्ट करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, इसको जो व्लॉगिंग कंटेंट है, देखो एक तो नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है जो कि मोरू, योहानो, इरफान देता रहा है, वो कंटेंट तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि उसके लिए टाइम टेकिंग होता है। ज़ाहिर बात है कि उसमें बहुत टाइम लगता है, स्क्रिप्ट लगता है, जाना पड़ता है, तो वो जो है वो मैं नहीं कर सकता। इस तरीके से RHS कर रहा है, वो फूड ब्लॉगिंग कर रहा है, शायद ये चीज़ हम लोग कर लें। लेकिन जो डकी कर रहा है, जो वो जे प्लेस कर रहा है, उस टाइप का कंटेंट तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता। और आजकल की यूथ को वही कंटेंट पसंद आता है, तो शायद मैं व्लॉगिंग इसी वजह से ना करूं क्योंकि मेरे ऊपर और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैं उनको जो है वो निभाऊंगा। अगला क्वेश्चन Fan 368, विल यू गो फॉर iPhone इन 65 to 70K और 11T A52s, गिव एनी रीज़न? देखो भाई,
मैं आईफोन के ऊपर नहीं जाऊँगा। एक तो इस रेंज के अंदर मुझे आईफोन जो मिलेगा वो 3 साल पुरानी जनरेशन का मिलेगा। अगर आपको लेटेस्ट जनरेशन मिलता भी है तो वो विदाउट पीटी है, तो उसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं है। 11T की जगह मैं A52s के ऊपर जाऊँगा, लेकिन अब A52s को पूछना आप तो छोड़ देना, क्योंकि आपको यूज़ में मिलेगा 60,000 से नीचे नीचे या 60,000 तक मिलेगा। और उसके अलावा जो है वो आपको 11T जो यूज़ है वो 55,000 में मिलता है, लेकिन A52s विल बी मेन प्रायोरिटी, क्योंकि कैमरा अच्छा है, गेमिंग अच्छी है। डिज़ाइन से मार खाता है, लेकिन मुझे डिज़ाइन से फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे गेमिंग करनी है, जब मुझे कैमरा अच्छा चाहिए, तो फिर मुझे दो चीज़ें तो वो जो है प्रोवाइड करता है, तो मैं A52s की तरफ जाऊँगा। अगला क्वेश्चन आर्यान अली पूछते हैं, प्लीज़ पिक द क्वेश्चन पिक्सल 4 एक्सल वर्सेज एक्स आर 5G, दोनों को चेक किया तो भाई मैं वो कहूँगा कि कैमरा लेना है तो पिक्सल, परफॉर्मेंस लेनी है तो पिक्सल, हाँ सिर्फ डिज़ाइन लेना है तो आप उधर जा सकते हो, लेकिन पिक्सल का डिज़ाइन भी मारा नहीं, तो पिक्सल 4 एक्सल इज बेटर देन R5G, पहले बता देता हूँ आपको। हाँ उसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, R5G का डिस्प्ले जो है ना वो 1000% बेटर है पिक्सल 4 एक्सल से। काशान नकवी कहते हैं, अली भाई हर दफ़ा क्वेश्चन पूछता हूँ, पिक कर लिया भाई। A32 एंड iPhone 7 Plus फॉर कैमरा। देखो भाई आप हमेशा से क्वेश्चन करते हो, ये इलॉजिकल क्वेश्चन है कि आप सैमसंग के एक ऐसे फ़ोन को आईफोन को उस ऐसे फ़ोन से कंपेयर कर रहे हो जो कि 4 या 5 साल पुराना है, और आईफोन के उन फ़ोन्स के अंदर टेलीफोटो लेंस स्टिल आज भी आईफोन दे रहा है, तो वो कैमरा में बहुत बेहतर होगा, परफॉर्मेंस में भी बेहतर होगा, बैटरी में A32s बेहतर होगा और डिस्प्ले में A32s बेहतर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जो है ना वो इस तरीके से डिसाइड कर पाओगे। आपको चाहिए कैमरा तो आप आईफोन की तरफ जाओ, आप जाओगे परफॉर्मेंस पर आईफोन की तरफ जाओ। आपको चार्जिंग स्पीड की तो खैर गलत बात कर दी मैंने, 15 वाट ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 5000 mAh बैटरी चाहिए तो A32 की तरफ जाओ, डिस्प्ले चाहिए तो A32 की तरफ आप जा सकते हो। और ये मेरे ख्याल में कोई इतना लॉजिकल क्वेश्चन नहीं था, बट फिर भी मैंने आपके कहने पे ले लिया, आप बार बार पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन शहरियार कहते हैं, फूड वाले चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आ रही, खाना पीना ज़रा कम किया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि फ़िलहाल हम उस चैनल को जो है ना वो गो थ्रू नहीं कर पा रहे। अब उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, एक तो गर्मी है, दूसरा टाइम स्केड्यूल्स का मसला है। मैंने अपनी शॉप पर सदाम को बिठाया हुआ है, सदाम सारा दिन शॉप पर टाइम देता है, रात को थका हुआ आता है, तो उस तरीके से कंटेंट क्रिएट नहीं कर सक रहे। और अब वो ऐसा ऐसा ठीक हो रहे हैं, जब वो शॉप पे ड्यूटी देने लगेंगे तब हमारे पास थोड़ा सा टाइम निकलेगा, तब हम उस तरह की वीडियोज़ जो है वो क्रिएट करना शुरू करेंगे। प्रॉबली 10 जून तक हम सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन मैं पहले जाना चाहता हूँ कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। बहुत थक गया हूँ, पिछले 1 साल से पूरे कंटिन्यूसली काम ही कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स करके आके उसके बाद जो है वो चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। येस वीडियो ज़रूर आएगी और थोड़ा सा उस चैनल को भी लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन हुज़ैफ़ा खालिद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई कोलैब विद बबलू लॉरी प्लीज़। भाई मैं तो रेडी हूँ बबलू को शर्म आती है, पता नहीं बात करूँगा बबलू भाई से कि भाई क्या सीन है, क्योंकि कभी किसी इवेंट पे भी नज़र नहीं आए। कोलैब तो करेंगे, ज़रूर करेंगे, और बबलू भाई के साथ साथ और भी बहुत सारी कम्युनिटी हमारी है, हमारे भाई हैं छोटे, सबके साथ ही करेंगे सिवाय एक के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सलाम भाई, F3 वर्सेज GT ME वर्सेज A52s वर्सेज 9 Pro Plus, F3 A52s 9 Pro Plus GT ME, ये मैंने रैंक कर दिए हैं। ओके जी, ये लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे एक बंदे ने नहीं पूछा, काफ़ी सारे बंदों ने पूछा, नाम इन्हीं का ले लेते हैं। हसनैन काज़मी कहते हैं, अली भाई इस्लाम, वालेकुम अस्सलाम, व्हाट अबाउट पेड यूट्यूबर्स इतना झूठ क्यों बोलते हैं। देखिए भाई, ये आप मेरे से क्वेश्चन पूछने से बेटर ये है कि आप वहाँ पूछ सकते हैं, वो ब्लॉक कर देगा लेकिन मेरे ख्याल में ना, देखो पेड होना बुरी बात नहीं है, आफ्टर ऑल रोज़ी है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, हम कर रहे हैं। लेकिन शर्म वाली बात कहाँ पर आती है, जब हर चीज़ आपकी नज़र में अच्छी होती है। देखो हर इंसान अच्छा नहीं होता, हर घर में अगर 5 भाई हैं, 5 भाइयों में कोई ना कोई खामियां हर किसी में होती हैं, खामियों को भी सामने रखना चाहिए ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर अगर ऑडियंस ट्रस्ट कर रही है तो आप उस ऑडियंस के ट्रस्ट को चंद पैसों के लिए बेच दो। उसके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट प्रॉपर करना चाहिए और फिर ऐसा कंटेंट डिलीवर करना चाहिए जिसके बाद लोग परचेज करने में डिसाइड कर सकें। वरना आप में और एक शॉप के सेल्समैन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, वरना आप में और एक साइन बोर्ड में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जो इसका दिल करेगा वो आपके पोस्टर लगा सकता है, उस पोस्टर को देख के कितना इन्फ्लुएंस रह जाएगा ये तो आप लोग ऑडियंस डिसाइड कर पाएगी कि कौन जो है वो इन्फ्लुएंस जो सही कंटेंट डिलीवर कर रहा है और कौन जो है वो नहीं कर रहा। तो किसी को बुरा नहीं कहूँगा, पेड करना कोई बुरी बात नहीं है, सभी पेड होते हैं। मतलब आप ये देखो कि कैसे, मतलब यूट्यूब का इतना रेवेन्यू तो है नहीं ना जो गुजारा हो सके, तो कोलैबोरेशंस या इंटीग्रेशन ज़रूर होती हैं, बट दैट डजंट मीन कि उस पेड या फुली पेड नहीं होना चाहिए। मतलब पेड है तो दैट डजंट मीन कि भाई सिर्फ उसकी तस्वीरें, उसके कॉन्स और उसकी जो मुश्किलात हैं वो सामने रखनी चाहिए कि उस चीज़ को लेने के बाद किस मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, एक्सपीरियंस को रखना चाहिए। उसी से ही आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होगा, तभी आप कहलाओगे नंबर 1। वरना भाई नंबर जितने मर्जी हो जाए,
आपने अगर लोगों से धोखा किया तो कोई नंबर 1 नहीं है, फिर आपका इमेज जो है वो इतना अच्छा नहीं बिल्डअप होगा। आई होप मेरे इस सजेशन को सभी लाइट लेंगे, कोई मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सभी अपनी जगह ठीक है, मुझसे एटलीस्ट सभी बेहतर हैं। अल्लाह पाक सबको इज्जत दे, अल्लाह पाक सबको शऊर दे, सही और गलत का फैसला दे। दुआ है कि मेरी दुआ अल्लाह पाक कबूल करे। आप भी आमीन करके कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतनी की मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मार सकसे, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।